चाइना के साथ इतनी राइवलरी रखते हैं, बॉर्डर पे इतने डिस्प्यूट्स हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट शट द सप्लाईज ऑफ चाइना। सप्लाई चेन स्टूडेंट हमारा जानना ज़रूरी है कि कौन राइवलरी कर रहा है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में, और आने वाले टाइम में कौन होगा इसका लीडर। वीडियो ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिया वर्सेस चाइना इन ग्लोबल सप्लाई चेन, और कैसे इंडिया वर्सेस चाइना का ये जो फियर्स कंपटीशन है ये पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो दो कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे मामलों में आपस में राइवलरी रखती हैं, बट एक पार्ट है जिसमें इनकी राइवलरी पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है, वो है सप्लाई चेन डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड एवरीथिंग। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका मोर देन 50% हिस्सा इन दो कंट्रीज से आता है। इंडिया और चाइना आज हेड टू हेड हैं एक दूसरे के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेट करने के लिए। कौन है एक्चुअली में राइवल, कौन है एक्चुअली में जो आगे है और कौन पीछे रह रहा है, और कौन होने वाला है फ्यूचर का ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर, जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं चाइना के बारे में। तो दुनिया जानती है चाइना जो है तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है चाइना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है चाइना ने वो अपने शुरुआती दिनों से उन्होंने करी है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, स्ट्रक्चर से लेकर के मैन पावर के स्किल तक को, हर जगह चाइना के गवर्नमेंट ने बहुत हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए, ज़्यादातर कंपनीज के लिए सप्लाई चेन जब भी इस्टेब्लिश करने की बात आती है चाइना मिलता है नंबर 1 प्रेफरेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स की, तो फिर एक डर जरूर बनता है, वो है चाइना के सस्ते प्रोडक्ट की सस्ती क्वालिटी। यहीं पे इंडिया बाजी मारता है और इंडिया आता है कंपटीशन में, क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया भले ही कितना भी पीछे हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में चाइना से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये है कि इंडिया ने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। इस वजह से इंडिया चाइना से बहुत पिछड़ता हुआ दिखता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकती है दोस्तों, कहानी बहुत आगे तक जाती है। जानते हैं कि क्यों इंडिया को हम कंपटीशन मानते हैं चाइना में। 2020 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो चाइना ने मोर देन $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है वर्ल्ड वाइड। वहीं पे इंडिया की बात करते हैं तो जस्ट नंबर रहते हैं कुछ $500 बिलियन में, बस $500 बिलियन में हम जाते हैं, जबकि चाइना करता है मोर देन $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे कहानी घूम जाती है इस पॉइंट से कि उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है तो चाइना की तो रही है 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन जब बात आती है इंडिया की सन 2020 की रिपोर्ट की, तो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट में ग्रोथ करी है 7.2% के हिसाब, जो कि ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम पे जिस डबल कैपेसिटी के साथ में इंडिया ग्रो कर रहा है, और आपने देखे होंगे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही फियरलेसली, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक स्कीम्स लॉन्च करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो ग्रोथ रेट है और ज़्यादा बढ़ेगा। और चाइना की करंट सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है आने वाले 2-3 साल तक वो ग्रो कर पाएंगे इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो ये ग्रोथ का जो बार है वो अलग लेवल पे जाएगा, और डेफिनेटली चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। बात करिए हमने एक्सपोर्ट की, तो इंपोर्ट क्यों पीछे रह जाए। अगला पॉइंट है इंपोर्ट का। इंपोर्ट किया है मोर देन $2 ट्रिलियन के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में, जो कि चाइना को बनाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट एज वेल। ना सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को प्रोडक्ट बेचते हैं, बल्कि वो अपने में भी प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे कि वो फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है कंज्यूमेबल गुड्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इंडिया का अगर इंपोर्ट देखा जाए तो वो भी कुछ $500 बिलियन के बीच में सिमट के रह जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ भी हम इतना पीछे कैसे रह गए, तो दोस्त घबराने की बात नहीं है। इंडिया इस मामले में भी चाइना को नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। ऑब्वियसली पिछले कई दशकों से हम बहुत पीछे रहे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस को झेलते हैं, लेकिन इंडिया में प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो बाइंग कैपेसिटी है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो पहले बाइंग कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी जिस वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे ही नहीं जाते थे, आज की डेट में इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे चाइना को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आज की डेट में इंडिया बन गया है ग्लोबल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाले, परचेजिंग कैपेसिटी रखने वाले मिड लेवल के पीपल रहती है, और इसका फ़ायदा मिलता है हर एक कंट्री के, हर एक कंपनी को, जिससे यहाँ पे इंपोर्ट की ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा बेहतर है।
एक और फैक्टर कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे, जब हम बात करते हैं कि इंडिया नेक टू नेक चल तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत पीछे है चाइना से ग्लोबल सप्लाई चेन में। और कई बार आप देखते होंगे न्यूज़ में कि बिना कुछ सोचे समझे कई सारे पॉलिटिशियंस बोल देते हैं इस बात को कि हम चाइना के साथ इतनी राइवलरी रखते हैं, बॉर्डर पे इतने डिस्प्यूट्स हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो वाई डोंट वी जस्ट शट द सप्लाईज ऑफ चाइना। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो, ये नंबर्स देख के आप समझ पाओगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो ग्लोबल फैक्ट्री बन के बैठे हैं, वो ग्लोबल फैक्ट्री हमको बनने में अभी टाइम लगेगा। अभी ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि आज प्लान किया और कल एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सालों लगते हैं सब कुछ इस्टेब्लिश करने में। डेफिनेटली हम वन बाय वन उनका ऑप्शन अपने कंट्री में बनाते जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो ऑप्शंस खड़े नहीं हो जाते तब तक हमको मजबूरी में वो प्रोडक्ट्स चाइना से एक्सपोर्ट कराने ही पड़ेंगे। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं हमेशा से बहुत एग्रेसिव रही हैं, हमेशा से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ओपन टू ग्लोबल मार्केट रही हैं। जबकि इंडियन पॉलिसी की बात करी जाए तो कभी भी वो माइंडसेट ही नहीं रहा इंडियन पॉलिसीज़ में कि हम ग्लोबली सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करें या ग्लोबली मार्केट को कैप्चर करें अपने प्रोडक्ट से। कई बार आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो भी कंपनीज ग्रो करती थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो चली जाती थी गवर्नमेंट के अंडर में, तो कभी भी यहाँ पे बिजनेस को, कैपिटलाइजेशन को इतना ज़्यादा बैकअप दिया ही नहीं गया। हमेशा गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को पीछे ही किया था। अभी करंट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा, अभी पिछले एक दशक से अगर माने तो एक दशक से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बिजनेसमैन को इंडिया में ग्रो करने के लिए, बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। और करंट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लेकर के आ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इस ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया को कंट्रीब्यूटर बनाने में। जहां हम बात कर रहे हैं चाइना को कि वो वर्ल्ड फैक्ट्री है, तो हम फिर इंडिया कहाँ पे है? तो सर घबराइए नहीं, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में लीड करता है फार्मास्यूटिकल्स में। चाइना एज अ ग्लोबल फैक्ट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने आप को लीडर मनवाती है पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई की बात आती है अराउंड द ग्लोब, नन अदर देन इंडिया के अलावा और कोई भी कंट्री नहीं है जो कहीं आसपास भी हो, क्वालिटी के मामले में या फिर कॉस्टिंग के मामले में। साथ साथ इसके अलावा एक और फील्ड है जहाँ पे इंडिया डिसरप्ट करता है चाइना को, वो है आईटी सपोर्ट। जी हाँ, आईटी सपोर्ट सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया की ग्लोबली। और आपको जान के हैरानी होगी, रिसेंट ईयर्स में जब कोविड हुआ था उस टाइम पे इंडिया की जो सप्लाई थी अराउंड आईटी सर्विसेज, वो गल्फ कंट्री के ऑयल की सप्लाई से बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट था कि ऑयल से ज़्यादा हम सर्विसेज बेच रहे थे। तो आप कई मामलों में हम पीछे हैं, कई मामलों में हम आगे हैं। कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूं तो चाइना वर्सेस इंडिया का ये जो कंपटीशन है पूरे ग्लोब के लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, जब तक अंटिल अनलेस चाइना और इंडिया आपस में हेल्दी वे में इस टकराव को बनाए रखें, इस कंपटीशन को बनाए रखें। क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो आपको पता होगा हमेशा सप्लाई चेन के फंडे के हिसाब से वैल्यू प्रोपोजिशन कम होता है और एंड कस्टमर को एक बेहतरीन प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्राइस पे मिलता है। ऐसा सप्लाई चेन स्टूडेंट हमारा जानना जरूरी है कि कौन राइवलरी कर रहा है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में और आने वाले टाइम में कौन होगा इसका लीडर। कंक्लूजिंग नोट है कि आज की डेट में दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भले सप्लाई चेन में चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की, लेकिन आज की डेट में ग्रोथ उसकी बहुत कम हो चुकी है। और इंडिया ऑन द अदर हैंड भले ही पास में बहुत पीछे रह गया हो, लेकिन आज जिस स्पीड से ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को लीडर बनाने के लिए काम कर रहा है, तो उस फील्ड में डेफिनेटली इंडिया विल मेक एन इम्पैक्ट। और आप देखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, विद इन 5 ईयर्स ये चाइना के बराबर पहुंचने की दम रखता है अगर इसी स्पीड से सब कुछ चलता रहा। अब आप बोलोगे कि इंडिया इतना पीछे होने के बाद आप कैसे कह सकते हो सर कि डोमिनेट करेगा वर्ल्ड मार्केट को? तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी स्कीमें, बहुत कुछ जानना है जो कि इंडिया को इस दिशा में बढ़ा रहा है, जिसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में।